नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई करना सिंपल। अब इसमें क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं कि 81/16 की रेज टू पावर है होल पावर है -3/4। तो हमने इसमें हमने क्या यूज़ करना है कि 81/16 है, जिसको हम जैसे 16/81 करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो उसकी पावर जो -3/4 थी उसको हम क्या कर देंगे, पावर को पॉजिटिव कर देंगे। और अगर पावर पॉजिटिव होगी तो अगर ये वैल्यू चेंज हम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो अब यहाँ 81/16 था तो यहाँ हमने 16/81 करके इसको 3/4 कर दिया। अब 16 का अगर हम एलसीएम लें इस तरह, तो वहाँ पे इस तरह 16 को जो है हम लिख से तो वो कर सकते हैं कि 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये मैंने लिखा हुआ है 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 16। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारे पास आएगा, 2 की पावर 4 लिख दिया। और 81 को इसी तरह अगर हम करेंगे तो 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81। तो 3 की पावर इसको हमने 4 लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर 3/4 है ये दोनों के साथ है, ये इस 2 की पावर 4 के साथ भी है और इसके साथ भी है। तो हमने क्या किया, दोनों के साथ अलग-अलग लिख दिया। ये मैं लिखा 2 की पावर 4 मल्टीपल है ये पावर 3/4 लिख दिया। इसी तरह ये 3 की पावर 4 मल्टीपल 3/4 लिख दिया। अब ये पावर 4 2 की पावर जो 4 थी और ये 4 बाहर था ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये जो 3/4 इसके साथ भी लिखा था मैंने और ये 4 ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ रह गया 2 की पावर 3 ऊपर और यहाँ नीचे क्या रह गया, 3 की पावर 3 रेज़ टू पावर 3 रह गया। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना 8 आ जाएगा। और 3 को हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 है क्योंकि, तो वो आ जाएगा 27। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 पावर -2 है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हम इसको अगर 4/3 करेंगे तो पावर -2 थी तो अब पावर हो जाएगी +2। ठीक है, एक स्टेप ये हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाय 4/9 होल की पावर 3 है मल्टीप्लाई 16/27 है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको लिख दिया 3/4 को 4/3 कर दिया, ऊपर पावर -2 थी होल की पावर तो उसको हमने +2 कर दिया, यानी कि प्लस साथ नहीं लिखते 2 लिख दिया, तो इट मीन्स कि वो +2 है। डिवाइड बाय अब ये जो 3 है ये पावर ये दोनों के साथ है, 4 की पावर भी है और 9 की पावर भी है। तो इसको मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 भी लिख दिया और 9 की पावर 3 लिख दिया, और ये 16/27 मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया। अब क्या किया, ये पावर जैसे यहाँ पे किया था 4 की पावर 3 यहाँ लिखा 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 डिवाइड 4 का क्यूब लिया यानी कि 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ गया। 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 81 को फिर 9 से किया तो 729 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई 16/27 मैंने वैसे लिख दिया। अब ये हमारे पास 4 की पावर 2 है यानी कि 4 का स्क्वायर वो होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 16/9। अब ये डिवाइड को हम जब करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जब भी जहाँ भी क्वेश्चन में हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उससे आगे वाली जो फ्रैक्शन हो उसको हम उल्टा देंगे, यानी कि जो उसका 729 नीचे था वो ऊपर चला गया और जो 64 ऊपर था न्यूमरेटर में उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब हमने क्या करनी, सब की आपस में कटिंग करनी है। यहाँ 16 था तो मैंने कटिंग किया डायरेक्ट 16 से कर दिया, आप 2 या 4 से भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 कर दिया मैंने 4 से, और फिर इस 4 को 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यहाँ से कर दिया। तो अब क्या रहेगा यहाँ पर 729 और मल्टीप्लाई ये 4 रह गया था और नीचे रह गया था 9 और ये 27। अब इसको अगेन मैंने 9 और 729 को कट किया है, 9 के टेबल से 9 1 जा 9, ये 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9। अब यहाँ रह गया था 81 और इसको फिर मैंने 27 से कट किया है, ये देखिए 9 के टेबल से 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27। अब ये रह गया हमारे पास 9 और ये क्या रह गया 4, 9 4 जा 36 और नीचे क्या रह गया 3। तो 36 को 3 पे काट किया तो 3 12 जा 36 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट है 0.027 होल की पावर हमारे पास है -1/3। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट जैसे ही हम ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के नीचे हम लिखते हैं 1। ये पॉइंट ख़त्म किया, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया और जितने नंबर आ गए उतने हमने 0 लगा दिए। तो यहाँ नीचे 1 आ गए और आगे 3 नंबर थे तो 3 0 लगा दिए। तो अब जब ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो 0027 का मतलब क्या है कि 27, क्योंकि 0027 नहीं लिखते हम 27 ही लिखते हैं, 0 की वैल्यू इसमें नहीं होगी जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो
27/1000 बन गया -1/3। अब जब इसको हमने -1/3 को +1/3 करना है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1000 ऊपर ले जाएंगे, 27 नीचे लेंगे और ये पावर इसकी हो जाएगी 1/3। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 10 10 100, 100 10 1000। इसी तरह 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ये जो पावर है ये दोनों के साथ है, तो इसके साथ लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/3, और इस 3 की पावर 3 के साथ भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/3। तो अब ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ रहेगा 10 और नीचे क्या रहेगा 3, तो ये 10/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, ये 7th रूट है इसका, इसको कहते हैं कि 7th रूट है इसका। ठीक है, अगर सिंपल होगा तो वो स्क्वायर रूट होगा, अगर यहाँ 3 लिखा हो उसको हम कहेंगे क्यूब रूट। अभी 7 है, इसको 7th रूट हम कहते हैं। और ये हमारे पास लिख दिया मैंने x14, y21, z35, y की पावर 14 और z की पावर 7। अब ये जो हमारे पास 7th रूट था, अगर यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1/2। अगर यहाँ होता है क्यूब यानी कि 3 होता है तो यहाँ हम लिखते हैं 1/3। अब यहाँ 7 है तो यहाँ हमने लिख दिया 1/7। अब इसका मतलब है कि ये 1/7 जो है वो हर एक की पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x14, x की पावर जो 14 थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/7। इस तरह y21 के साथ मल्टीप्लाई किया 1/7, z35 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/7। इस तरह नीचे y14 के साथ मल्टीप्लाई किया और z की पावर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई, यानी कि इस 1/7 को हमने हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमने उसकी की कटिंग, यहाँ पे 14 था तो 7 2 ज़ा 14। अब x की पावर क्या रहेगी 2, और यहाँ पे y की पावर 21 था तो जब 7 से कटिंग की तो 7 3 ज़ा 21, y की पावर रहेगी 3 और z की पावर क्या रहेगी 5, क्योंकि 7 5 ज़ा 35 कटिंग हो गई। और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में y की पावर 14, तो वो अगेन कटिंग होकर 2 रह गया y स्क्वायर, और ये z 7 था और इसको मल्टीप्लाई जब किया पावर 1/7 से तो 7 7 से कट गया, क्या रह गया z। अब नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर सिर्फ ऊपर है यहाँ पर नहीं है तो वो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर था y3 और यहाँ पे था y2, तो y2 को हम ऊपर ले गए हैं तो वो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे y रेज़ टू पावर 3 - 2, यानी कि बेसिस सेम होगी इसमें, तो पावर क्या कर लेंगे हम उसमें माइनस करें, ऊपर जाकर हो जाएगा y - 2, इस तरह हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा y - 2, ऊपर जाके y - 2 हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे इसको हम लिख सकते हैं y3 - 2। उसके बाद z5 है, तो ये z इसके साथ पावर इसकी क्या है 1 है, पावर नहीं लिखी होती तो इसमें मतलब पावर 1 होती है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो z5 - 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे एक्स स्क्वायर y3 में से 2 जब माइनस करेंगे 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 की आ जाएगा 1, यानी कि y की पावर 1, और 1 हम नहीं लिखे, ठीक है, y लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। और z की पावर क्या थी हमारे पास 5 - 1 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर y z की पावर 4, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया इसका। उसके बाद जो हमारे पास ये 5वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल चीज़ हमने करनी है। देखें, पहले ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन था हमारे पास 5 × 25 रेज़ टू पावर n+1 - 25 × 5 रेज़ टू पावर 2n 5 × 5, ये सारा क्वेश्चन था, ये लिख लिया मैंने। अब मैंने इसमें क्या किया, पहला स्टेप मैंने ये 5 मैंने वैसे लिखा पहला, इस 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये n+1 एज इट इज़ माइनस, अब इस 25 को अगेन मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, और ये 5 2n ऐसे एज इट इज़। अब यहाँ पे जो था ना 5 की पावर 2n+3, जब भी पावर इस तरह हो 2n+3 तो हम क्या करते हैं 5 2n अलहदा लिख दिया और साथ मल्टीप्लाई, ये डॉट लगा हुआ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के या डॉट भी लगा सकते हैं 5 की पावर 3, हमको इसको क्या कर लिया सेपरेट कर लिया, माइनस इसको मैंने लिख दिया 25 को लिखा 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर थी n+1। अब ये 5 मैंने वैसे लिखा है, ये 5 वैसे लिखा, और 2 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 2n और 2 1 = 2, तो 5 की पावर बन गई 2n+2। यहाँ पे मैंने इसको 5 स्क्वायर वैसे लिख दिया, ये 5 2n एज इट इज़, और यहाँ पे मैंने क्या किया 5 2n को मैंने वैसे लिख दिया, और ये 5 की पावर 3 थी और ये इसके ऊपर पावर नहीं है, इट मीन्स ये 5 की पावर 1 है, तो ये इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया 5 की पावर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट माइनस क्या किया मैंने 5 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n 2 को 1 से किया, 2 1 = 2, तो 5 की पावर 2n+2 ये हमारे पास आ गया।
अब क्या किया मैंने, 5 ऐसे लिखा, ये 5 2n+2 था तो 5 की पावर 2n लिखा और साथ मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर 2 अलहदा कर लिया, माइनस ये सारा एज इट इज़ आ गया और ये सारा बाकी वैसे आ गया। इस पॉइंट में मैंने थोड़ी सी और चेंजिंग की है, 5 की पावर 2n लिखा है और साथ ये डॉट या मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर 2, देखे ना 5 की पावर थी 2n+2 तो 5 की पावर 2n लिख दी और साथ मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर 2 मैंने सेपरेट कर लिया। अब पूरी ऊपर वाली वैल्यू में से मैंने कॉमन ले लिया है 5 की पावर 2n, ये कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया, जब यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया तो बाकी ये दो रह गए, एक नंबर ये और एक ये रह गया। तो ये था 5 की पावर 2 और ये था 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 3 बाकी रह गया यहाँ से, माइनस अब यहाँ से मैंने 5 की पावर 2n कॉमन लिया बाहर तो बाकी ये रह गया 5 की पावर 2 यानी कि 5 स्क्वायर यहाँ पर रह गया। और यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर से जब 5 की पावर 2n कॉमन किया तो यहाँ रह गया 5 की पावर 4, ये देखें ये तो कॉमन आ गया यहाँ पे, ये रह गया 5 की पावर 4 माइनस, अब यहाँ से भी ये चीज़ कॉमन थी, कॉमन मतलब यहाँ से भी हमने और यहाँ से कॉमन लिए 5 की पावर 2n यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया 5 की पावर 2। अब ये दोनों जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था 2n 5 की पावर 2n और यहाँ से भी, वो आपस में मैंने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिया। अब 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो वो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, वो लिख दिया। 5 की पावर 4 यानी कि 5 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो वो आप कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 625 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होता है 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर मीन्स के 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25। अब 125 में से 25 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 100 बच जाएगा, यानी कि 125 में से 25 निकाल दें 100 बच जाएगा। और इस तरह 625 में से 25 निकाल दें तो 600 बच जाएगा 600। तो ये दोनों जीरो मैंने आपस में कैंसिल कर दिए तो ऊपर क्या रह गया 1 और ये क्या रह गया 6, तो 1/6 इसका क्या आ गया हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट है छठा, ये छठा पार्ट है इसका हमारे पास 16 रेज़्ड टू पावर x + 1 + 20 इंटू, यानी कि ये मल्टीपल है और यहाँ पास में 4 की पावर 2x ओवर 2 रेज़्ड टू पावर x, ये -3 है, x -3 है, मल्टीप्लाई 8 रेज़्ड टू पावर x + 2। तो अब हमने 16 को क्या लिखा है 2 की पावर 4, ठीक है। अब ये जो आपको पता चल गई होगी कि 2 की पावर 4 किसा लिखा, क्योंकि 2 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई में 16 आ जाएगा, ऊपर x + 1 लिख दी पावर उसकी +20 इंटू 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और ये 2x को मैं बाहर ले गया। अब ये था 2 की पावर x -3 तो इसको मैंने अलहदा कर लिया, 2 की पावर x अलहदा कर लिया, 2 की पावर -3 अलहदा कर लिए। और यहाँ पर था 8 तो उसको मैंने लिखा है 2 की पावर 3 और ये x + 2 मैंने बाहर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें ये हमारे पास था 2 रेज़्ड टू पावर 4x + 4 बन गया हमारे पास +20 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 4x ओवर 2 की पावर x, ये 2 रेज़्ड टू पावर -3 एज इट लिख दिया मैंने, और ये 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर उससे तो 3x + 6 बन गया हमारे पास। अब ये था 2 की पावर 4x + 4 तो ये बन गया 2 की पावर 4x, साथ डॉट या मल्टीप्लाई लगा दें 2 की पावर 4 लिख दिया, यानी कि 4x को 2 की पावर में लिख दिया और फिर 4 को भी 2 की पावर में अलग लिख दिया +20 2 रेज़्ड टू पावर 4x। अब ये मैंने वैसे लिखा है और यहाँ पर मैंने क्या किया है 2 की पावर 3x लिखा है, 2 की पावर 6 लिख दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने काम किया था यहाँ पर भी हमने वही किया है कि 2 की पावर 4x हमने ये देखे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से मैंने दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 2 की पावर 4, ये प्लस लिख दिया और यहाँ रह गया 20 और नीचे से हमने 2 की पावर 4x क्या किया हमने कॉमन कर लिया तो वो हमारे पास रह गया 2 की पावर 4x कॉमन कर लिया तो बाकी हमारे पास रह गया 2 की पावर 6 और ये -3, जो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 6 -3। तो अब ये 2 की पावर 4x और आपस में 2 की पावर 4x हमारे पास क्या हो गए कैंसिल हो गए और ये 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16 + 20 36 होता है और 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8 होता है 36/8। तो इसको हम कटिंग करते हैं तो किससे मैंने किया 4 से कर दिया डायरेक्ट, 4 से कर दिया तो ये बन जाएगा 4 2 = 8 और 4 9 = 36, 9/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें 7th पार्ट है, ये बिल्कुल सिंपल सा है 64 रेज़्ड टू पावर -2/3 तो 64 को मैंने लिखा है 4 की पावर 3, ये देखें 64 बनता है 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 4 की पावर 3 -2/3 डिवाइड बाय 9 को लिखा है 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर था
और ये था -3/2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया 4 की पावर -2 रह गया, ये डिवाइड अभी फ़िलहाल मैंने इसको चेंज नहीं किया, और ये बन गया 3 की पावर -3। अब 4 की पावर -2 है तो इसको हम लिखेंगे 1/4 की पावर 2, यानी कि इसको बटा के नीचे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 4 की पावर 2। यहाँ था 4 की पावर -2 था तो 1/4 बटा के नीचे चला जाएगा तो वो हो जाएगा, यानी कि डिनोमीटर में जाके हो जाएगा 4 की पावर 2, यानी कि पॉजिटिव 2 हो जाएगा डिवाइड बाय। इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ भी, ये हो जाएगा 1/3 क्यूब, ये हो गया 4 का स्क्वायर 1/16, और ये आ गया 3 का क्यूब 1/27। अब इस डिवाइड को जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये पहली फ्रैक्शन सेम रहेगी, दूसरी को हम क्या करते होते हैं उल्टा देते होते हैं, ये दूसरी को हमने क्या किया उल्टा दिया, तो वो 1/27 था वो आ गया 27/1। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें या इसको 1 से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, 27 को 1 से किया तो 27, 16 को 1 से कर दें तो 27/16, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो हमारे पास है ये पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, ये 3n × 9n+1 3n - 1 × 9n-1। तो ये लिखा 3n, 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर और ये n+1, ये हमारे पास आ गया 3n - 1 और इस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। यानी कि पहले स्टेप में क्या किया मैंने, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसको भी और इसको भी 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n, ठीक है, और 2 1 = 2, तो 3 की पावर 2n+2 बन गया। यहाँ पर क्या बन गया 3 की पावर 2n - 2 बन गया, और ये दो मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या किया मैंने 3n वैसे लिखा और ये 3 की पावर 2n+2 था तो मैंने लिखा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई लगा के 3 की पावर 2, दो पावर इसको जो क्या किया हमने जो पॉजिटिव में थी दोनों चीज़ें, ठीक है, जो पावर ऐड हुई थी उनको हमने क्या कर दिया अलग सेपरेट कर दिया। ये लिख दिया 3 की पावर n और ये लिख दिया 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ पे 3 की पावर 2n लिखा मैंने और मल्टीप्लाई लगा के 3 की पावर -2 लगाया। वहाँ +2 था तो प्लस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जब माइनस होगा तो माइनस है लाजमी लिखेंगे। अब ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर 2n ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर रह गया 3 की पावर 2 वो लिख दिया और नीचे रह गया 3 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 3 की पावर -2, तो 3 की पावर 2 हमने लिया यानी कि 3 का स्क्वायर वो हो गया 9, और ये देखें 3 की पावर -1 है -2 है, तो दोनों बेसिस सेम है, इनके यहाँ भी 3 है बेस में, इसको बेस कहते हैं और यहाँ भी 3 है, तो ये इनको कंबाइन कर लेंगे। 3 की पावर -1 ये था -2 ये था, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3। अब ये 3 की पावर -3 था बटा के नीचे फ्रैक्शन के नीचे ये डिनोमीटर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3 की पावर 3, तो ये 9 वैसे लिखा मैंने, 3 की पावर 3 ली तो वो बन गया 27, तो 9 को 27 से मल्टीप्लाई किया वो बन गया 243। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास 5n+3 -6 × 5n+1 और ये हमारे पास क्वेश्चन है सारा ये। अब इसमें स्टेप क्या किया हमने, 5 की पावर था n+3 तो लिखा 5 की पावर n और फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये लिखा -6, ये था 5 की पावर n+1, इसको लिखा 5 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिख दिया, और ये दोनों एज इट इज़ आ गए, ये भी वैसे आ गए, ये सारी बाकी मैंने वैसे नीचे उतार ली। अब इसमें से ऊपर वाले जो वैल्यूज़ थी इनमें से मैंने क्या किया न्यूमरेटर में से 5n कॉमन कर लिया है, तो 5n कॉमन किया तो यहाँ रह गया 5 क्यूब, ये 5 की पावर 3 रह गया, माइनस यहाँ रह गया 6 और ये 5 रह गया क्योंकि ये तो कॉमन आ चुके हैं, बाकी ये 6 और ये 5 रह गया, तो इसको मैंने किया 6 5 30 कर दिए और ये 5 का क्यूब था तो वो हो गया 125, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और ये जो कॉमन लिया था 5n ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या रह गया 9 - 2n ये रह गया, और ऊपर रह गया 125 और -6 5 30। अब 125 में से जब 30 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95 और नीचे आ जाएगा 9 - 2 की पावर n। तो आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, शायद जो बुक में शायद चेंज हो जाए उसमें, तो यहाँ पे जो है 2n की जगह 2 लिखा हुआ है, तो अगर आपका क्वेश्चन इसी तरह होगा तो आपका ये आंसर होगा फाइनल, लेकिन अगर यहाँ पे n की जगह 2 गिवन होगा यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ से चेंजिंग होगी, 2 की पावर 2 होना चाहिए था जो सही क्वेश्चन बनता है, तो अगर 2 होगा तो उसके लिए भी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने किया हुआ है कि n की जगह हम जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 की पावर n था ना तो n की जगह 2 होगा तो 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा वो होता है 4,
तो 9 - 4 क्या आ जाएगा 5, ऊपर था 95, 95 में से जब इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 19।